ओम शांति। ओम शांति। When I am in self-respect, जब मैं स्वमान में स्थित हूँ कि मैं I extend my cooperation कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं अपना सहयोग दूसरों को देती हूँ। I will not think that whatever anyone is going through is their karmic accounts. और मैं कभी ये नहीं सोचती कि जो आत्मा भुगत रही है वो अपने कर्म कार्मिक अकाउंट के द्वारा नहीं, मैं अपना प्रेम और अपनी शुभ भावना उस आत्मा को देती हूँ। और मैं तभी दे सकती हूँ जब मैं अपने स्वमान में स्थित हूँ। चाहे कोई ध्यान नहीं देता या वो गिर जाता है, तो भी मैं अपना हाथ बढ़ाकर उस आत्मा को उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं वरदाता हूँ, मास्टर वरदाता हूँ, और मैं निरंतर सदा ही परमात्मा का प्रेम हर एक आत्मा के साथ बांटती हूँ। Through service these days, इन दिनों सेवा के द्वारा मैं सभी आत्माओं को make everyone powerful. And let everyone claim blessings from Baba. उठाती हूँ और उन आत्माओं को परमात्मा का वरदान से संपन्न करती हूँ। तो मुझे अपने स्वमान में स्थित रहना है। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में इस स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं, देवता। तो मास्टर दाता हो कि कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है। वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण
तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप के सर्वशक्तियां फरिश्ते स्वरूप के डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप के अदापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों ही स्वरूप अनुभव करते हो, जैसे पाप के तीन संबंध पाप शिक्षक सतगुरु सदा याद रहता है ना, ऐसे अपने ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा क्या करना है? चारों ओर के सर्व ब्रह्मांड सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। ओम शांति। ओम शांति। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। यदि कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाता है, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाता है, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। स्वमानधारियों के संकल्प में भी यह नहीं आ सकता कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। यह भी रौब अथवा अहंकार का अंश है जो स्वमानधारी आत्मा में नहीं हो सकता। That is also a trace of bossiness or arrogance, which souls who have self-respect cannot have in them. Om ओम Shanti. शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है 3-3 श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। And make them cooperative. Now
We will अभी listen. हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति, सभी को ओम शांति। आप सब ठीक हैं, खुश हैं, सब That's very good. ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छा है। We revised last Sunday's morning. हमने पिछले हफ्ते की मुरली को रिवाइज किया। संडे की मुरली शनिवार को। तो मुरली का जो सार था जिसमें बाबा ने कहा कि हमें ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता बनना है, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते हम श्रीमत को फॉलो करते हैं और जो भी हम करते हैं वो पवित्रता और हमारी लाइट के कारण हमें फरिश्ता बनाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक ब्राह्मण, एक सच्चे ब्राह्मण बनने के लिए। ब्राह्मण बनने की विशेषता क्या है? संसार में ब्राह्मण को ऐसे बताया जाता है कि वो पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। वो हमेशा शास्त्र में ऐसे बताया है कि वो दूसरों को पढ़ाते हैं। मैंने ये काफी गौर किया है कि ये ब्रह्मा बाबा है या हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, वो सबको सबके प्रति ज्ञान के कारण उनको दूसरों के प्रति बहुत बहुत प्रेम था और ये शक्ति की निशानी है। तो एक सच्चा ब्राह्मण सुबह और शाम को स्नान करते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन ये ज्ञान का स्नान है। सुबह और शाम को जब भी हमारे पास कुछ क्षण होते हैं, कोई एक पॉइंट के बारे में सोचो, उसका मंथन करो और दूसरों के साथ वो पॉइंट को बांटें। और हमें ये अव्यक्त इशारे भी मिलते हैं जो हम होमवर्क के तौर पर लेते हैं कि जिनको जो स्वमानधारी है उनकी क्या विशेषता है, वो क्या करते हैं। ये नहीं कि अगर कोई गिरा हुआ है तो ये उनके अपने कर्मों का फल है जो भोग रहे हैं और उन्हें सेटल करने दो। लेकिन नहीं, जो आत्मा स्वमानधारी है, जो देवता की तरह दूसरों को सहयोग देती है, सद्भावना देती है, तो देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बाबा आज कह रहे हैं कि किसी की कमजोरियों के कारण से या कोई आत्मा अगर गिर जाती है तो एक पुण्य आत्मा कभी ऐसा नहीं सोचेगी कि ये अपने कर्म का फल भोगत रहे हैं। नहीं, अगर आप उन्हें मदद कर सकते हैं। कभी हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें मदद करेंगे तो हमारी स्टेज पे असर होगा, हम कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि अपने स्वमान की शक्ति को यूज करें और उस आत्मा को उठाएं। मुझे याद है कि जैसे अगर शारीरिक तौर पर अगर हम किसी को उठाते हैं, वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। Cooperative. I have experience of helping many souls physically, and I find whenever they मुझे see अनुभव है कि मैंने बहुत सारी आत्माओं को शारीरिक तौर पर मदद की है और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ है। against us, they become our good friends. So apply this and see within the Brahmin family also. तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ भी हमें ये स्वमान का उपयोग करना है। कभी हम
हम पर भी असर हो जाती है अगर किसी के साथ कुछ होता है वो देखकर। But if we are in तो self-respect, लेकिन अगर हम अपने स्वमान में स्थित हैं तो जो भी वो आत्मा help them. भुगत रही है तो हम उन आत्मा को मदद करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें उनको उनके प्रति हमें दया भाव रखनी है। हम पुण्य आत्मा है तो हम सदा उन्हें मदद करेंगे, सहयोग देंगे। तो अपने जीवन में मैंने ऐसे कभी मुझे लगा कि मुझे उनको मदद करनी है और मैं नहीं कर पाई, तो मैंने वो अपने संकल्प को हमेशा बांधे रखा और ऐसा हुआ कि मैं उनको मदद कर पाई। तो अगर जब हम किसी को मदद करते हैं तो उनका सहयोग भी हमें मिलता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि जब हमें किसी के लिए शुभ भावना, शुभकामना होती है और जब हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है तो ये स्वाभाविक तौर पर होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहां से गुजरे और कहें कि नहीं, हम आपको मदद नहीं कर सकते। हम दूसरों को पूछते हैं कि आपको आवश्यकता है मदद की, आपको सहयोग चाहिए। छोटे छोटे तरीके से हम पूछते हैं दूसरों को कि हम आपको कैसी मदद कर सकते हैं, हम सहयोग दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल शब्द है लेकिन दूसरों को बहुत ही अपनेपन की भावना जागृत करती है कि उनको किसी ने पूछा। तो बाबा ने इसलिए कहा कि हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना है और पुण्य आत्मा बन हमें मदद करनी है। सभी को सहानुभूति दें, मदद करें, सहयोग दें। कभी अहंकार में नहीं, कभी रोब में नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये स्वमानधारी बन हमें बहुत बहुत प्रेम के साथ हमें गिरे हुए को उठाना है, चाहे वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। कभी कई लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ ब्राह्मण को ही मदद कर सकती हूँ। नहीं, बाहर के लोग भी कभी उन मदद चाहते हैं, उन्हें एडवाइस चाहिए होती है, तो हम जो भी कर सकते हैं उनके लिए हमें करना चाहिए। मैं एक बार घर से बाहर निकल रही थी तो जो हमारे पड़ोस में एक वृद्ध माता जो रहती हैं, तो जब वो चल रही थी तो उन्होंने मुझे वो हेलो कह रही थी और वो गिर गई। तो मैंने उन्हें अपना हाथ दिया और उनको उठाया और वो जब अपने घर वापस गई तो उन्होंने कहा कि घर जाकर अपने अपने बेटे से कहा कि उनके बेटे ने कहा कि ये जो चर्च में जो लोग रहते हैं मैं उनको बहुत मदद करना चाहती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो हम कौन से धर्म के हैं, कैसे कौन सी जाति के लोग हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मदद, हमारी शुभ भावना उन तक पहुंचती ही है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम सम्मान में रहे, दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें भी बदले में सम्मान भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो हमें बहुत ही दूसरों को शुभ भावना देनी है, बहुत प्रेम देना है और शुभकामना देनी है। ओम शांति। Om Shanti. So today ओम शांति। तो आज शनिवार है तो हमारी चिट चैट है। तो आप सबका चिट चैट में स्वागत है। तो हम हमारे ब्रदर एरिक को आमंत्रित करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम। Om Shanti.
ओम शांति, ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत ही शुभकामना। और मोहिनी दीदी, आप सबको। और तो स्वमानधारी बनना ये बहुत ही बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि पूरा 1 महीना हमारे लिए पूरा नहीं रहेगा। स्वमानधारी के लिए बहुत सारे अलग अलग स्वमान है जो जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो गुड इवनिंग, ओम शांति दीदी। तो मैं स्वमानधारी बनने के एक पॉइंट को मैं समझना चाहता था कि जब हम स्वमानधारी होते हैं और हम अपने आप को स्मृति दिलाते हैं कि जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, कि मैं गणेश हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था कि हम अपने आप को वो सम्मान देना और बार बार उसकी स्मृति में रखना और उसको धारणा में लाना। तो जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि बाबा शांत स्वरूप है। तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि मेरी सासू माँ ने अगर मुझे कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आ जाता है और वो नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैं अभी तो अपने आप को कह था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन अगर अभी मुझे किसी ने कुछ कहा और मेरे अंदर क्रोध आया, तो ये मिलता नहीं है, इसमें मिलन नहीं है। तो कैसे होना चाहिए? तो जो हमारी धारणा और हमारा स्वमान, इसमें फर्क पड़ता है। तो हम अपने धारणा को कैसे बढ़ाएं वो स्वमान में रहकर? तो दीदी बताते हैं कि जो मेरा स्वमान है, तो उसके लिए कल बाबा ने जो मुरली में जो शब्द यूज किया है कि जब हम अपने तख्त से उतर जाते हैं तब हम स्वमान में नहीं रहते। बाबा ने ये भी कहा कि जब हम देवता थे तो तब हमने ऐसे स्वीकार किया कि हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार थे और हमारे अंदर दिव्य गुण थे और हम देवता हैं। हमने स्वीकार किया इस बात को। तो ये हमारी जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण उन होने के साथ साथ हमें वो दिव्य गुण भी दूसरों को देने होते हैं। तो हमें हर समय अपना स्वमान और वो स्वमान की जो हमारे जो गुण है, वो उनके साथ जो हमारी धारणाएं हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि रूप पसंद, मुझे वो बहुत पसंद है कि हम स्वरूप हैं और हम दूसरों को बांटते हैं, दूसरों के साथ हम बांटते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम कहते कुछ और हैं, कि हम कभी कुछ बहुत अच्छा नहीं कहते हैं। तो कभी हम अगर किसी को कुछ कड़े शब्द अगर कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने स्वमान से नीचे उतरना पड़ता है। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज पे मैं उसका पुरुषार्थ भी कर रहा हूँ। तो ये स्वमान और धारणा, ये दोनों हमारे साथ होने चाहिए। तो जैसे कि अगर हम देह अभिमान में हैं, तो जब हम देह अभिमान में रहते हैं, क्या उसका मतलब ये है कि हम अपने स्वमान में नहीं हैं? तो जैसे लौकिक में भी स्वमानधारी होते हैं लोग जो देह अभिमान में होते हैं। तो क्या देह अभिमान में रहना उसका मतलब ये है कि हमारे जो आध्यात्मिक, जो रूहानी हमें स्वमान जो बाबा ने दिए हैं, उसमें हम नहीं स्थित होते हैं? तो
जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि जब मैं और मेरा आता है तो वो है देह अभिमान। तो हम उसके अनुसार चीजें करना और सोचना शुरू करते हैं जो हमारे स्वमान के अनुसार नहीं होती है। तो कभी ऐसा होता है कि हमारी जो धारणा बहुत ही श्रेष्ठ नहीं है, बहुत ही कॉमन है, तो उस समय उसका मतलब ये है कि हम देह अभिमान में हैं जैसे। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हमें ऐसे अपनी धारणा करनी है कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, कि दूसरे हमें देखें तो कहें कि हमें भी ऐसे बनना है। तो हमें वो स्वमान का एक बहुत अच्छा उदाहरण बनना है। एक बार मैं ओआरसी में थी और आशा बहन दूसरे सब अपना परिचय दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वमान है। तो जब मैं उनको देख रही थी तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों लोगों ने कहा। तो जैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में कभी कुछ गलत बात भी कहते हैं, तो उससे अगर आप अपने स्वमान में हो, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन आप मुस्कुराओगे और आप उसे छोड़ दोगे। कोई की कमेंट या उनके भाव आपके स्वमान से आपको उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके अपने संस्कार होते हैं और वो अपने संस्कार के वश चीजों को देखते हैं अपने संस्कार के अनुसार। उससे मैं अपने स्वमान से नीचे नहीं आ जाती हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आपने मुस्कुरा रहे थे, तो आप उस समय कौन से स्वमान में थे? तो आपने वो स्वमान को कब धारण किया? जब किसी ने आपके बारे में बुराई की तब, या आप हमेशा से वो स्वमान में थे? तो दीदी ने कहा कि मैं हमेशा निरंतर ध्यान रखती हूँ कि जैसे बाबा ने कहा कि सच्चाई और सफाई, और जो बाबा हमें कहते हैं कि ये सब हमारे पुराने संस्कार है। कि मुझे याद है कि काफ़ी बार काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि किसी ने आपको ऐसे कहा और आपने कुछ नहीं कहा, तो मैं कहती हूँ कि मुझे वो लेना नहीं है, ये सही नहीं है, तो मैं क्यों इसे स्वीकार करूँ? तो मैं ऐसे गलत शब्द को स्वीकार नहीं करती हूँ और ये मुझ पर निर्भर करता है कि वो उसे मैं स्वीकार करूँ या नहीं। जो लोग मेरे बारे में कहते हैं और दूसरे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मेरे बारे में काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं उसको स्वीकार करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये वही मैं हूँ। तो किसी की गलत बातें करना, बुराई देना, वो मुझे प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसा है कि जैसे आपका जो स्वमान है, वो धारणा फॉलो करने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद हम वो स्वमान में स्थित हो पाते हैं कि जैसे हम योग का अनुभव करते हैं या हम मनन चिंतन करते हैं, तो कैसे वो स्वमान को आप अनुभव करते हो? तो जैसे ज्ञान में आने के पहले हम सब कोई न कोई स्वमान में तो स्थित होते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे हमारे अंदर भक्ति भाव है हमारे जीवन में, और हमने हमेशा सच्चाई पे हम रहे, और हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमारी जो धारणाएं थी और हम हमेशा जीवन में वो धारणाओं के साथ रहते हैं, तो वो सब धारणाएं हमें स्वमान देती है। लेकिन वो जो स्वमान था वो आत्माभिमानी स्थिति का नहीं था, लेकिन ये अच्छी है, ये जो आत्मा के जो अच्छे गुण हैं उसके अनुसार वो होते हैं। लेकिन जब हम देह अभिमान में थे तो उसके साथ साथ थोड़ा अहंकार भी आता है। लेकिन जैसे दीदी जी आपको अपने 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 बचपन की आपको बहुत अच्छी स्मृति है आपको, लेकिन अगर मैं आपको मेरे बचपन की कोई वीडियो बताऊं तो आप कहेंगे नहीं ये कुछ मजेदार नहीं है। तो मैं ये आपसे
पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो अहंकार और देह अभिमान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो पहले हमारे पास एक जैसे स्वमान हुआ करता था, लेकिन वो हमने छोड़ दिया जब हम बाबा के पास आए और हमने ये पवित्रता, रूहानी प्रेम और रूहानी जो हमारी जो धारणाएं हैं वो सब अपनाई और हम अपने सही स्वमान में और सही गुण में हम स्थित हुए और हमने फिर निर्णय लिया कि हमें यही जीवन जीना है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारे हमारे लिए वो स्वमान में रहने का बहुत ही गहरा प्यार है, क्योंकि पिछले कल्प में भी हम वैसे बने थे और फरिश्ते थे और हम वापस से बन रहे हैं। तो वो जो जो स्वमान था उसके कहीं न कहीं अंदर से वो फरिश्तेपन का स्वमान हमारे अंदर है। तो जैसे कभी अगर आत्मा थक जाते हैं, वो नहीं रह पाते हैं वो स्वमान में स्थित, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा रहती है कि हम वो स्वमान में स्थित रहे, क्योंकि उन्होंने कल्प पहले भी रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप मम्मा मम्मा के बहुत क्लोज हमें महसूस कराते हो और ये मम्मा का महीना है, तो आप हमें मम्मा के कैसे स्वमान धारी थे, आप हमें उनके बारे में कुछ बताएंगे? तो कल हम दादी प्रकाश मनी के जो क्लास थी वो सुन रहे थे कि वो मम्मा के बारे में क्या कह रहे थे। तो जब मम्मा ने अपना जो पाठ है उसकी स्मृति में स्थित हुए, तो उनकी जो सरस्वती की जो भी सब गुण थे वो सब उसमें इमर्ज हुए। तो जैसे हम बाहर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, रखते हैं, लेकिन मम्मा के पास कुछ भी नहीं थी बाहरी ये बातों की स्मृति। थोड़ी बहुत भक्ति की थी, लेकिन सिर्फ ज्ञान और जिस तरीके से वो ज्ञान को समझते थे, अगर आप उनकी कोई किताब को पढ़ोगे तो एक छोटी सी पॉइंट को भी वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक वो पॉइंट का चिंतन करके उसको बताते थे। तो उन्होंने अपना जो सरस्वती का जो पाठ है उसको इतना गहराई से उन्होंने धारण किया कि जब भी हम मम्मा का पिक्चर देखते हैं कि वो गार्डन में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं, तो उनका ये जो सम्मान जिसमें वो स्थित थे कि और वो उसी से वो दूसरों को बताते भी थे और उनके अंदर सहन शक्ति भी बहुत थी, स्वाभाविक सहन शक्ति थी, बहुत शांत स्वभाव, ये सब सम्मान में स्थित होने के कारण से आता है। तो आपको अपने जीवन में कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आपको मम्मा की तरह बनना है और कोई उनकी क्वालिटी जो आपको लगा कि मुझ में हो? तो मम्मा बहुत ही स्टेबल थे और बाबा मम्मा को बहुत ही सम्मान देते थे और बाबा ने मम्मा को चुना। तो मुझे पता है कि बाबा मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं और बाबा मेरी जो भी क्वालिटीज हैं उसको सेवा में यूज कर रहे हैं। तो मुझे बस वो क्वालिटी अपने अंदर धारण करनी है और मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं अपने अंदर सब अच्छे गुण धारण करूँ। तो जैसे हम सेंटर्स जाते हैं या पीस विलेज जाते हैं, तो जैसे बाबा कहते हैं कि हमें मिनी मधुबन या वो सेंटर और रिट्रीट सेंटर को मधुबन की तरह बनाना है। To make it a little bit like what we want to see in Madhuban. We do what happens in Madhuban. No, Dadi Prakash Mani says that. आप कोई जगह को मधुबन की तरह कैसे बनाना चाहेंगे? तो दादी प्रकाश मणि जी कहते थे कि आप सबको मधुबन क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो मधुबन का जो दिनचर्या होती है, तो अगर आप मधुबन की दिनचर्या को आप फॉलो करें, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, इवनिंग नुमा शाम योग,
चार्ट लिखना, अगर ये सब अगर हम मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको ये एहसास होगा कि ये जैसे मधुबन जैसा है और यहाँ हमें मधुबन की स्मृति आती है। हम सब कर्म योगा तो करते हैं, जब तक शरीर में है तब तक हम कर्म योगा तो करेंगे ही। इस शरीर को संभालने के लिए भी हमें कर्म तो करना है, लेकिन मेरे जैसे मैं सोचती हूँ कि जो दिनचर्या, सबसे पहली तो दिनचर्या और हमारा जो अंदर का जो पुरुषार्थ और धारणा, दिनचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी जो धारणा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। We as a family, as Brahmin, you have been watching us for a long तो time. ये धारणा मतलब क्या कि जैसे ब्राह्मण परिवार और अपना परिवार हमें हमें काफी टाइम से देख रहे हैं। Doing right, or how come it takes so long? Do you feel we're missing some dharana that you wish that we तो should have? आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई धारणा हमारे अंदर नहीं धारण हो पाई है अभी तक? तो कभी ऐसा होता है कि हम सब बैठते हैं थर्सडे शाम को, गुरुवार को हम शाम को बैठते हैं, तो पीस विलेज निवासी को हम कहते हैं कि मैं आप सबके साथ भोग ऑफर करूंगी और सिर्फ आप लोग ही रहो। और गुरुवार को बाबा का जो मैसेज था कि ये जो मीटिंग है, तो इसको आप ऐसे नहीं कि एक छोटी सी मीटिंग या एक उसकी उसकी तरह उसे हम समझे, लेकिन नहीं, ये हम सबके साथ में आगे बढ़ने का एक तरीका है। तो जैसे हम अकोमोडेशन के लिए बात कर रहे थे, तो हम 4 लोग आए थे, तो हम उनको अकोमोडेट नहीं, उनको हम वहाँ पर रूम नहीं दे पाए। तो हम हमेशा सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर आप समाने की शक्ति अगर यूज़ करोगे तो उन्हें याद आया कि नहीं, मैं बहुत ही हल्की हूँ, और ऐसी कभी भी कोई भावनाएं आती है, लेकिन वो अपने आप को हल्का रखा और उन्होंने उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं सोचती हूँ कि अपने आप की जो भावनाएं हैं उसे समझना कि अगर हम ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, तो हमें जैसे दूसरों को हमें उठाने की और उनके अंदर शक्ति भरने की कोशिश करनी है। तो तो जैसे कुछ अराउंड 50 लोग हैं, वो लोग अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वो साल में एक बार आते हैं। 50 जितने लोग हैं वो पीस विलेज आते हैं, तो हम सब उनको लंच पैक कर देते हैं, क्योंकि वो न्यूयॉर्क से 3 घंटा जो दूर है वहाँ से आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब सब हम फिनिश करते हैं, सब बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। तो ऐसे कभी-कभी हमें जो सेंटर पे रहते हैं या जो बहुत ही निरंतर आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके साथ बैठकर हमें रूहान करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है, और इससे फिर मैं देखती हूँ कि बहुत उनको प्रोत्साहन मिलता है। Quite a few times the last few days, the journey that you are seeing us on a journey together, and you तो seem जैसे आप पिछली बार बता रहे थे कि हम सब ये यात्रा पर हैं, तो ये शिव शक्ति आगे हैं और पांडव पीछे हैं, वो उन पे कलश है। तो आपको कभी ऐसे संकल्प आते हैं कि हमारी जो यात्रा है वो कैसी जा रही है? आपको कब तो जैसे हमारी जो यात्रा है उस पे हमें, आपको लगता है कि हमें कुछ विशेष ध्यान रखना है? तो दीदी जी का कहना है कि हमें एक-एक कदम से कदम आगे बढ़ना है, चाहे रिट्रीट होती है या पुरुषार्थ, तो हमें एक-एक कदम बाय कदम आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे अपना पुरुषार्थ है, तो मैं ऐसे बहुत सारे अलग-अलग अपने आइडियाज़ देती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी भावना है कि जैसे कि 200 लोग वो सब टिकट के पैसे लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें क्या उनको देना है? तो ऐसा कि जो अपने साथ बहुत कुछ विशेष लेकर जाएँ,
तो जैसे मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो मैं ऐसे दूसरों के साथ शेयर कर रही थी कि कभी ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ करना चाहिए, हम सबकी टीम होती है। तो कल डोरोथी बहन के साथ हम बात कर रहे थे कि वो बाहर थे, हॉस्पिटल में थे और 9 बजे तक पता चला कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्हें जाना हुआ हॉस्पिटल। तो उन्होंने अपनी लिस्ट बनाकर गए कि हिंदी मुरली कौन पढ़ेगा, इंग्लिश मुरली कौन पढ़ेगा। तो मैं ऐसा उदाहरण बता रही हूँ कि जैसे ड्रामा में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ड्रामा का मतलब ये है कि एक अच्छी बात और एक थोड़ी जहाँ पे परीक्षा की बात हो। लेकिन अगर हम वहाँ से परीक्षा पास भी कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हम क्या सीखते हैं उससे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ब्रदर थे, तो उनकी जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो उनको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करनी पड़ती है। तो जैसे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, वो इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। तो जैसे कोविड के बाद वो लोग ऐसे कहते थे कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग में से कई लोग मेरे साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे अगर कुछ लोग होते हैं तो अगर आपने कोई चीज़ सुनी नहीं, मिस कर दी, तो दूसरे भी सुनते हैं। तो जैसे मैं समझती हूँ कि ये एक यात्रा है, और जर्नी में जो यात्रा है उसमें भी हमारे कर्म के बंधन आते हैं, तो हम उसे कैसे पार करते हैं। In general, maybe we should be a little bit more spiritual. In other words, is it just that? तो आपको लगता है कि हमें ज़्यादा रूहानी स्थिति का अभ्यास करना चाहिए? हाँ जी, तो हमें अपने अंदर रूहानियत, हल्कापन, प्रसन्नता, हमें ये सब गुण का हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई थिंक जैसे ब्रदर एरिक ने भी आपको कॉल किया होगा और उन्होंने शायद डिस्कस किया होगा उसके बारे में। लेकिन जैसे मैं समझती हूँ कि हमें सबसे बातें करते रहनी चाहिए, किसी को अकेलापन महसूस ना हो, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सब बच्चे पापा के यहाँ पर आते हैं, उन सबको हम बहुत ही अच्छे प्रेम दें और उनको हम उठाएं ऊपर। ऐसा नहीं कि कुछ 1-2 मीटिंग हो गई, नहीं। उनके साथ हमें बहुत ही निरंतर उनसे मिलते-जुलते रहना चाहिए। You know, what totally do you want to give us, or what you तो want us to experience that आज will आप make us feel हमें okay when क्या we're टोली there देना with you चाहते in हैं the कि journey? आज And आप I हमें remember क्या when अनुभव you came देना चाहते हैं? when you had your new तो position in a way, मुझे you याद came है to कि a जब position and you said, आप I ये want to make पोज़ीशन this पर आए और organization मैंने a आपसे successful पूछा था organization, to know कि that आपकी it's a क्या society, it's a भावना, क्या family आपकी come. क्या दृष्टि है ये पूरे परिवार के So लिए? maybe तो जब now आपने I कहा feel था कि मैं ये comfortable पूरे to say यज्ञ को to एक remind you परिवार की भासना देना that we चाहती also हूँ। have that quality that you want us to जैसे be functioning मम्मा थी, together वैसे ही as a मुझे family. पूरे So यज्ञ में वो maybe एक it's परिवार की what you mean भावना there, मैं so we're on the सबको journey देना चाहती हूँ। together. We तो will मैं ये be आपसे very पूछना चाहता हूँ specifically कि आप जैसे हम सब यात्रा पर हैं, तो जैसे हम सब के अंदर ये सब गुण हैं कि चाहे हमारे पास 5 स्टूडेंट है या 20 स्टूडेंट है, लेकिन वो सबको साथ में रहना चाहिए। उनके अंदर एक परिवार की भावना होनी चाहिए। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। तो ऐसे नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं बहुत ही हद में रहे ये सेवा करती हूँ, नहीं। अंदर के मन से मैं समझती हूँ कि उनको क्या ज़रूर है, तो मैं सब निवासी सेवाधारी को मैं कहती हूँ कि आप सबको आगे जाकर उनको बहुत प्रेम और बहुत ही मधुरता से आपको उनको प्रेम देना है और वो सब आप स्वीकार
वो सब आपके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो आप हमें जादुई टोली देंगे आज। तो भूमि बहन ऑलरेडी वो टोली लेकर आए हैं। तो आप हमें ये तो एक जो फिजिकल टोली है, लेकिन एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी टोली आप हमें देना चाहेंगे। very, very beautiful intoxication of our fortune. तो ये हमारा जो भाग्य है उसका जो नशा है, तो हम संसार के साथ अगर हम समझें या हम लौकिक परिवार में रहते हुए जो हो सकते थे, उसकी कंपेयर में हम बहुत बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये परमात्मा की एक सौगात है हमारे लिए। अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ता है, होटल में रुकना होता है। हमारे पास पूरे विश्व में हजारों घर हैं। आप जब नेपाल गए थे आपने भी ये अनुभव किया होगा, या फ्रांस में कहीं जाए। तो ये जो भाग्य है हमारा, तो ये जो स्वमान और का जो इसके लिए हमारा जो स्वमान, ये भाग्य है, उसके स्वमान में हमें रहना चाहिए। Right, because who will have so many homes? किसके पास, आप बताएं कि किसके पास इतने सारे घर हैं? अगर कोई पूछे आपको कि आपका घर कौन सा है, तो आप पूरा बुकलेट दे दो जिसमें इतने सारे एड्रेस हैं। तो एक बार मैं एड्रेस पे ऐसे ही जोक कर रही थी कि देखो मेरे इतने सारे एड्रेस हैं। तो ये एक परिवार की तरह है ना, कि वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, टोली देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो हम सब रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीस्ट, हम सबको कितने सारे स्वमान हैं, तो हमें बस उसकी स्मृति रखनी है। तो हमें जो हमारा जो भाग्य, जो संगम युग का भाग्य मिला है, उसको हमें हमेशा उस खुशी मनाते रहना है। तो ये बहुत अच्छा है कि I am from royal family. तो ये है कि मैं एक रॉयल परिवार से हूँ, मैं बहुत ही रिच परिवार से हूँ, Pure pride is there. Right? लेकिन ये हमारा स्वमान है, स्वमान है। It's beautiful टोली. तो ये बहुत ही एक सुंदर टोली है। हमने इसको टेस्ट नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये कैसे बनी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये शायद नट्स की है, ड्राई फ्रूट्स की है। आप सबके लिए, आप स्वीकार करें। Generally we try to put less sugar. हाँ, तो इसमें ज्यादा शुगर नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि कम शुगर डालें हम। तो मैं आपसे पीस विलेज में बहुत ही जल्दी से मिलने की उम्मीद रखता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा भाग्य, हमारी स्मृति और सम्मान। तो जैसे जो न्यूयॉर्क के ब्रदर एरिक है, मैं उनसे कह रही थी कि हम ये रीजन में 5 दिन के लिए हम सब साथ हैं। तो हमारे पास 5 टीम है। तो ऐसी 5 टीम है। तो जैसे हम हर रोज एक टीम लेंगे और हर दिन हम उसका अनुभव करेंगे। तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम हर रोज उसका अनुभव करते हैं, तो अच्छे क्लासेस सुनना वो अच्छी बात है, मदद करता है, लेकिन खुद क्लास लेना और मनन चिंतन करना वो भी बहुत ही मदद करता है। तो ऐसे मैंने उसे 5 दिन में बांटा है। तो जब अपनी मीटिंग होती है तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि जैसे हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। जैसे सिस्टर जूडी और ब्रदर एरिक ने मुझे कॉल किया था, तो कुछ अगले हफ्ते हम सब मिलेंगे, और मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत ही वेट करता हूँ। और सब अब अव्यक्ति परिवार में सबको गुड नाइट एंड थैंक यू। ओम शांति।
Om Shanti. Thank you very much, Didi and Brother Eric. It's a wonderful chit chat. Now let's do our Avik Murli. Welcome to Avik the Journey. Avik Murli is from 1969. Speaking to the heart of an angel. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1971। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? बाप जब बच्चों को देखते हैं तो यह शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंचते ऊंच भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग यथा शक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती है। इस समय को विशेष वरदान है सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। अब नहीं तो कब नहीं। आज इन आत्माओं अर्थात राज्यपाल तथा उनकी युगल जो आए हुए थे, राज्यपाल तथा उनकी युगल को भी वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को और दूसरा स्वयं को याद रखना। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकेंगे। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है, कोई उससे अधिक और कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं। नंबरवार है। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात
सर्व शक्तियों को धारण करने वाले अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। Sometimes 4 arms are shown, sometimes 8, and at other times 16 are shown. They are shown number-wise. अव्यक्त Today, Bap Dada is seeing how वतन में हरेक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे। आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो। बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है। आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिमान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। With the power of the intellect, you can have a vision of your form of all powers. At the present time, because there isn't sufficient awareness of it, you are not able to be powerful. Finish the ways, and then you will become powerful. Om Shanti. Om Shanti Vyakti Parivar. So now we will take drishti ओम from the शांति। तो अब हम दीदी से दृष्टि लेंगे और बाबा को याद करेंगे। हमारा कल का स्केड्यूल है संडे अमृत, उसके साथ ही हिंदी साकार मुरली और उसके बाद मेडिटेशन भोग ऑफरिंग और इंग्लिश मुरली। और हमारा जो शाम का प्रोग्राम है 6 बजे से 6:45 स्पॉटलाइट दृष्टि और मेडिटेशन, अव्यक्ति जर्नी हिंदी सीरीज और फिर इंग्लिश सीरीज। तो हम बाबा को याद करते हैं और दीदी से दृष्टि लेते हैं। ओम